आदरणीय मोदी जी, सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने जिस तरीके से पैंडेमिक में भारत के सभी जनता को एक सही दिशा दिखाया है, और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड के लिए आप एक प्रेरणा बन गए हैं। सर, बेसिकली जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ये बेसिकली इस लॉकडाउन में जो दिक्कतें आ रही है उसको ध्यान रखते हुए, प्लस आज से मतलब जब से मैं आई टुक बर्थ आफ्टर आई completed my graduation, and when I started going to take job, the problem which I have faced in my life, this is the overall problem which we as a youth are facing. I am making the video based on this, and basically the video is based on the employment of our country. सर, इससे पहले कि मैं अपना वीडियो ये स्टार्ट करूं, मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर, मेरा नाम नीलांजना माइती है। मैं बेसिकली सर धनबाद झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं एक कंप्यूटर टीचर हूँ। करेंटली मैं एक CBSE एफिलिएटेड स्कूल में पोस्टेड हूँ, बीइंग एज अ कंप्यूटर टीचर। आई एम टीचिंग स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, 7, 8। सर, सबसे पहले तो मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि मैं ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए, सर, सबसे पहला जो मेन मुद्दा है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो मैंने यहाँ पे सर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है सर, ताकि मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बता सकूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ सर कि ये वीडियो आप तक पहुँचे और आप आप इस प्रॉब्लम को थोड़ा सर आप देखिए। सर, हमारे यहाँ पे जो बेसिक प्रॉब्लम है सर, अगर आप पूरा ऑल ओवर इंडिया में देख लीजिए सर, वी आर नॉट बीइंग प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू आवर स्किल्स। दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। मैं चाहती हूँ कि सर जिसको जो स्किल वो पजेस करते हैं कोई भी सेक्टर में, सर सर्विस सेक्टर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, IT सेक्टर में, एनीथिंग, वी शुड बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू आवर स्किल्स। इसके अलावा सर स्किल एनहांसमेंट की बहुत ज़रूरत होती है स्कूल लेवल में, क्योंकि सर मैंने बहुत सारे स्कूल्स में पढ़ाया है और मैं जो देख रही हूँ सर, जो क्यूरिकुलम फॉलोड होते हैं, दैट इज़ ओके, आई हैव नो प्रॉब्लम विद द क्यूरिकुलम। बट आज से 10 साल 20 साल बाद, या फिर मैं ऐसे 5 साल बाद ही आप देख सकते हैं कि सर जो हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ नथिंग गोइंग टू कम, दैट इज़ नथिंग गोइंग टू बी यूज़फुल फॉर द स्टूडेंट। आपके पास जैसा स्किल होगा आपको वैसे ही चांसेस मिलेंगे। क्योंकि आप बोल सकते हैं कि जो हम लोग रटते हैं, जो स्टूडेंट में एक रटने की कैपेसिटी हो गई है सर, वो हमें ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उन्हें एक एक्टिविटी लेवल, एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट चीज़ सिखाना चाहिए। क्रिएटिविटी जो हम लोग टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट से वो लोग रट के करते हैं, क्यों ना सर उसी टेस्ट को हम लोग थोड़ा क्रिएटिव लेवल से करें, तो उसमें हमारे बच्चों को स्कूल लेवल से ही वो क्रिएटिविटी, वो स्किल डेवलपमेंट में आसानी मिलेगी। उसके बाद सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्सेज बहुत ज़रूरी होती है सर। जैसे आप अगर कोई ट्रेनिंग सेक्टर में जा रहे हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जा रहे हैं, जैसे बैंक अश्योरेंस में जा रहे हैं, बैंकिंग जॉब में जा रहे हैं, तो क्यों ना सर ऐसा किया जाए कि हमें इंटर्नशिप के दौरान या पढ़ते पढ़ते ही हमें जॉब की ट्रेनिंग दिया जाए, ताकि हम उस जॉब के डेफिसिट को पूरा कर सकें। The next thing is that proper diagnosis and placement, sir. If certain candidates are losing certain skills but he can do better, why we reject them at that point of time? ऐसा क्यों होता है सर? उसे डायग्नोसिस कीजिए सर, और उसे सही जगह में प्लेसमेंट दीजिए। एंड लास्ट थिंग इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज़ राइट सैलरी। राइट सैलरी इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सर। मैं बहुत बायसनेस देखती हूँ सर। द पर्सन हु इज़ पोजेसिंग राइट स्किल इज़ नॉट गेटिंग अ गुड सैलरी। और आई एम नॉट टेलिंग दैट एनी वन इज़ लैकिंग इन द स्किल, बट the amount of work we dedicate to our place, the duty which we are given, we are not given the right salary sir. और मैं ये अपने लिए नहीं बोल रही हूँ सर, मैं देखती हूँ, I have seen it. That is why सर ये जो unequal distribution of salary है सर, इसे ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट थिंग है सर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में
जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं सर वो जनरल कैटेगरी के। आई एम इट सेल्फ जनरल कैटेगरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सर कि जब हम लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, अगर जनरल के लिए कट ऑफ रहता है 64 और अगर हम 60 लाते हैं सो वी आर नॉट गेट सिलेक्टेड। क्या सर हम वो 4 मार्क्स के लिए ख़राब हो जाते हैं? एंड इफ़ यू आर सीइंग द रिजर्व्ड कैटेगरी, दे आर ब्रिंगिंग सो लेस मार्क्स बट दे आर गेटिंग सिलेक्टेड। सर दिस इज़ अ वेरी मेन पॉइंट विच नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। इसे इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। देयर शुड बी इक्वल राइट फॉर ऑल सिटीजन्स इन द सेक्टर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन द गवर्नमेंट सेक्टर, इन द कॉम्पिटिटिव सेक्टर। इक्वल कट ऑफ मार्क्स सर ऑल सेक्शंस एंड कैटेगरी के लिए रखिए, तभी तो सर रियल टैलेंट की डायग्नोसिस होगी। गिव चांस टू स्टूडेंट हु हैज़ नॉट गेट सिलेक्टेड फॉर जस्ट 2 to 3 मार्क्स। वही पॉइंट सर कि अगर 70 मार्क्स का है और अगर हम 69 ला रहे हैं, सो वी आर नॉट गेटिंग सिलेक्टेड जस्ट फॉर 1 मार्क्स। सर यहाँ पे तो 0.2 मार्क्स के लिए भी हमें रिजेक्ट किया जाता है। सो दैट्स इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थिंग सर। और कहीं तो वजह होते हैं सर कि स्टूडेंट लोग गलत स्टेप्स ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये सर रिजर्वेशन का जो रूल है सर, आई थिंक दैट नीड्स टू बी सीन ग्रेवली in the competitive exams. Third is sir enhancing resources. Since I am staying in the Jharkhand for the past 30 years, I know that what amount of resources our state is holding. मैं आपको सर एक स्नैपशॉट दिखाना चाहूँगी। सर ये हमारा झारखंड का मैप है। तो यहाँ पे सर जो मैप आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे झारखंड स्टेट में माइका, ग्रेफाइट, मैंगनीज, लीड एंड सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ऐसा कौन सा रिसोर्सेज नहीं है सर जो हमारे स्टेट में नहीं है। इनफैक्ट सर मैं आपको एक और स्नैपशॉट दिखाना चाहूँगी, जिसमें सर मैंने एक आर्टिकल निकाल के रखा है। या दिस इज सर बेसिकली हमारे झारखंड के मिनरल रिसोर्सेज में सर मैंने ये जागरणजोस.com से लिया है। मैंने इस पर सर बहुत रिसर्च किया है कि हमारे जो झारखंड स्टेट में है आयरन और बॉक्साइट, लाइमस्टोन, कोल, माइका, ग्रेफाइट, यूरेनियम, चाइना क्ले, कायनाइट, डेकोरेटिव, डायमेंशियल एंड ऑर्नामेंटल स्टोन्स। तो सर किस चीज़ की कमी नहीं है, मतलब वी आर having all types of mineral resources. If we are seeing iron ore, it is being available in the Singhbum district. Bauxite is available in Latehar, Gumla, Lohardarga, Pakhar, Osrapad, Bagru. लाइमस्टोन अगर देखते हैं सर तो रांची, पलामू, हजारीबाग। कोल अगर देखते हैं सर जो धनबाद, इट्स अ कोल बेल्ट। 40% सर जो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी, जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इट इज़ बीइंग सर्कुलेटेड टू ऑल ओवर द स्टेट। और सबसे मज़े की बात है सर हमारी स्टेट ही सबसे ज़्यादा बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहती है। द रियल फैक्ट इज दिट सर वी आर नॉट हैविंग इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 6 hours कंप्लीट। कभी 2 घंटा शाम को, कभी 2 घंटा सुबह को, लाइक दिस वी आर गेटिंग। वी आर द मोस्ट डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। माइका, ईस्ट सिंहभूम, ग्रेफाइट, पलामू, बरवाडी, सोकड़ा, सतरबा, यूरेनियम सर ईस्ट सिंहभूम, चाइना क्ले जो है वो भी हजारीबाग, साहेबगंज, कॉपर और ईस्ट सिंहभूम, कायनाइट, ईस्ट सिंहभूम। So these are basically the minerals which we are having in our country. So one thing is that sir this is very ironical, जो state इतने resources में fulfilled है, we are not getting it is being not utilized properly. और यहाँ के youth सबसे ज़्यादा सर deprived होते हैं, जो यहाँ पे फ्लेड आउट करके दूसरे स्टेट्स में जाते हैं। सर झारखंड के अधिकतर जो बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं जो हर साल सर स्टैंडर्ड 12 पास आउट करते हैं, यहाँ से सर वो लोग चले जाते हैं डायरेक्ट बाहर। यहाँ पे सर हमारे पास कॉलेजेस भी अगर ए ग्रेड के होते तो वी कैन थिंक ऑफ इट। वी आर नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ कॉलेजेस, गुड कॉलेजेस, ए ग्रेड कॉलेजेस, वो मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो सर। दिस इज़ द फैक्ट। हैविंग सो मच resources in our state, we are not having a good company so that we can switch on here. Why can't we have sir companies like TCS, Wipro, Infosys, Reliance, Capgemini? Why can't we have sir? हमारे पास यहाँ पे किस चीज़ की कमी है सर? We can settle here many things and ये वीडियो बनाने का मकसद यही है सर कि प्लीज़
वी वांट अ ग्रेव अटेंशन ऑफ योर्स, ताकि हम जो झारखंड के स्टूडेंट्स हैं सर, जिनके पास फैसिलिटी होती है, जिनके पास रिलेटिव्स होते हैं, दे कैन स्विच आउट, बट उनका क्या सर, जिनके रिलेटिव्स नहीं होते हैं बाहर, स्पेशली इफ़ यू थिंक अबाउट द गर्ल्स, और इस पैंडेमिक में तो सर जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ थी वो तो और भी ढक गई है। तो मेरी आपसे सर तहे दिल से रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ डू समथिंग फॉर द स्टेट झारखंड। एंड जो सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें मैं आपको बोलना चाहूँगी कि इसमें जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं, इसमें जो जनरल कैटेगरी के लिए सर इतना ज़्यादा जो हार्ड एंड टफ रूल है, इसको रिड्यूस कीजिए, या तो इक्वल कीजिए सर, या तो थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दीजिए। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो भी जनरल आते हैं सर, मैं खुद एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की हूँ, इसमें एक तो सर 6 महीना अंतर अंतर हमें रिन्यू करना पड़ता है, प्लस वी आर नॉट गेटिंग दैट अमाउंट ऑफ रिलैक्सेशन विच द रिजर्व कैटेगरी आर गेटिंग, सो it's nothing of use to us for being a general category, plus if we are falling in the EWS category। इसी के साथ मैं इस वीडियो को अंत करना चाहूँगी, एंड आई होप दैट वीडियो रीचेस टू यू। एंड इस मन की बात में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सर अगर आप हम यूथ्स के लिए जो स्पेशली झारखंड से बिलोंग करते हैं, जो इतना रिसोर्सफुल स्टेट है, हम यहाँ पे बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर सकते हैं, ना कि सर आईटी का हब यहाँ पे डेवलप हो सकता है। इट कैन बी अ वेरी गुड टीचिंग हब, इट कैन बी अ वेरी गुड टीचिंग हब सर। एंड like with this I am ending the video. Jai Bharat, thank you and have a nice day. Take care sir.